महाराज जी सबसे बड़ा कर्म है, तो अच्छे कर्म के बाद नहीं, कभी कर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म है। धर्म युक्त कर्म है। अगर केवल कर्म है तो कर्म तो सब कोई कर रहा है, लेकिन दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। धर्म युक्त कर्म, क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रतिपादित धर्म, धर्म युक्त कर्म, ना कि केवल कर्म। धर्म युक्त कर्म ही सबसे बड़ा है। अगर धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वो कर्म किसी काम का नहीं, वो दुर्गति कराने वाला बनेगा, जो धर्म से अलग कर्म है। बहुत बार ऐसा होता है कि उस इंसान जो पूरी निष्ठा से अपने सही कर्म कर रहा है, फिर भी उसके हर छोटी छोटी चीज में बाधा आती है। क्यों? क्योंकि पूर्व में पाप कर्म किया है तो उसको कौन भोगेगा। आज खेती जो बोई है, अभी काट लोगी 6 महीना लगेगा उस फसल को, लेकिन आज जो खा रही हो वो पूर्व का बोया हुआ है। पूर्व का किया हुआ पाप कर्म तुमको धर्म करने पर भी असफलता और निराशा और अशांति प्रदान करेगा। उसको सहो और धर्म युक्त आचरण करो तो आगे सही हो जाएगा। हमारे भगवान के ऑफिस में कोई गलत निर्णय नहीं होता, राय से पाई नहीं। जो कर्म किए हो उसी को भोगना पड़ेगा। आप खुद अपने निर्णय को देखिए कि आप ऐसे गलत हो फिर भी सुखी हो, चैन से देख रहे हो, चैन से सुन रहे हो, चैन से पानी पी रहे हो। नहीं तो वो जब मालिक दंड का ऐसा विधान कर देगा कि जबान से पानी भी नहीं पी सकते। हमारे कर्म कैसे हैं? हम भगवान को कोसते हैं, लेकिन ईमानदारी से अपने कर्मों का अगर चिट्ठा हम खुद जांचें तो ऐसे होगा, ऐसे केवल ऐसे होगा। महाराज जी यदि कोई जीवन भर पाप करके अंत समय में हरि नाम जपे तो क्या उसे ऐसा कैसे हो सकता है? अजामिल को संतों ने कृपा करके बेटे का नाम रखवाया था, क्योंकि जीवन भर पाप किया है तो अंत में भोगने के लिए भगवान का नाम कैसे आ जाएगा? उसको भोगने के लिए वही पाप कर्म उसके सामने आ जाएंगे। हाँ, किसी महापुरुष की कृपा हो गई तो बात अलग है। जीवन में कभी पिस्तौल नहीं चलाई, बुढ़ापे में पिस्तौल चला लोगे? ऐसे ही आपने हरिनाम चलाने का अभ्यास नहीं किया तो अंतिम समय में कैसे याद आ जाए भगवान का नाम? या तो किसी महापुरुष की कृपा हो जाए और या किसी परिवार का नाम ऐसा हो उसका नाम याद आ जाए। जैसे अजामिल का काम बन गया, उनके बेटे का नाम नारायण था तो पुकारा नारायण, तो बात बन गई अंतिम समय। तो ऐसे गांव घर में अपने परिवार के नाम भी भागवतिक रखने चाहिए, जिससे बुलाने से हमारी वाणी पवित्र हो। अब आजकल ऐसे नाम रखे जाते जिनका कोई अर्थ नहीं। नाम रखने चाहिए भागवतिक, जिससे हम पुकारे हमारी वाणी पवित्र हो, हमारा घर पवित्र हो। तो इस तरह से 2 भाव बनते हैं, या तो किसी संत महापुरुष की कृपा हो जाए और या कोई पारिवारिक ऐसा नाम हो जिससे आसक्ति हो, अंतिम समय हम उसे पुकार लें तो हमारी बात बन जाए।